हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैंडी और आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिटेल में कंपेयर करेंगे भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई के सेविंग्स अकाउंट और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सेविंग्स अकाउंट को, जिससे आप ये तय कर सकें कि आपको बचत खाता कहाँ खुलवाना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए दोनों बैंक्स के सेविंग अकाउंट को डिटेल में जानते हैं इस चार्ट में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में सेविंग्स अकाउंट का नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सेविंग्स अकाउंट और एसबीआई में सेविंग्स अकाउंट का नाम है सेविंग्स बैंक अकाउंट। ये दोनों ही अकाउंट्स इन बैंकों के नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट हैं। जो चार्जेस मैं बताऊंगा यहाँ पर, उन पर जीएसटी अलग से लगेगा, जो कि 18% है। आईडीएफसी बैंक में अकाउंट ऑनलाइन मोड से सेल्फ या ज्वाइंटली खोला जा सकता है, जबकि एसबीआई में अकाउंट ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड से सेल्फ या जॉइंटली खोला जा सकता है। आईडीएफसी बैंक में दो अलग-अलग अकाउंट एवरेज मंथली बैलेंस यानी एएमबी से खुलते हैं, जिनमें पहला 10,000 रुपये से खुलता है और दूसरा 25,000 रुपये से खुलता है। एसबीआई में रूरल ब्रांचेस यानी ग्रामीण ब्रांचेस जो हैं, उनमें 1,000 रुपये से, सेमी अर्बन ब्रांच में 2,000 रुपये से और अर्बन ब्रांच यानी शहरी ब्रांचों में 3,000 रुपये से खुलता है। आईडीएफसी बैंक में ओपनिंग बैलेंस को एवरेज मंथली बैलेंस यानी एएमबी के रूप में मेंटेन रखना होता है, नहीं तो चार्ज लगता है, जिसे नॉन मेंटेनेंस चार्ज कहते हैं। आईडीएफसी में 10,000 रुपये के एएमबी वाले अकाउंट में एएमबी मेंटेन ना करने का चार्ज है 50 रुपये से लेकर 500 रुपये तक, और 25,000 रुपये के एएमबी वाले अकाउंट में एएमबी मेंटेन ना करने का चार्ज है 50 रुपये से लेकर 400 रुपये तक। अब दोस्तों, एएमबी का तो मतलब एवरेज मंथली बैलेंस है। इसी अमाउंट से आप खाता खुलवाएंगे, यानी 10,000 रुपये या 25,000 रुपये, ये ओपनिंग बैलेंस अमाउंट है और इसी अमाउंट से आप खाता खुलवाएंगे और ये आपको अमाउंट हमेशा मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर किसी महीने आप ये मेंटेन नहीं करते हैं तो आपके अकाउंट से चार्ज कटेगा। 10,000 रुपये वाले में 50 से 500 तक और 25,000 रुपये वाले में 50 से 400 रुपये तक। जितने ज़्यादा समय के लिए आप नहीं रखेंगे, उतना ही ज़्यादा चार्ज कटता है। एसबीआई में ओपनिंग बैलेंस को एवरेज मंथली बैलेंस यानी एएमबी के रूप में मेंटेन रखने की ज़रूरत नहीं है और कोई नॉन मेंटेनेंस चार्ज नहीं कटता है। एसबीआई में आप पैसा रखें या ना रखें, एसबीआई वाले आप पैसा नहीं काटते हैं, आप कोई चार्ज नहीं काटते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के दोनों ही एएमबी वाले सेविंग्स अकाउंट में 1 लाख तक के बैलेंस पर 4% पर एनम, 1 लाख से 10 लाख तक के बैलेंस पर 4.5% पर एनम और 5 लाख से 2 करोड़ तक के बैलेंस पर 5% पर एनम इंटरेस्ट है, जो मंथली खाते में जमा हो जाएगा। एसबीआई में सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट 2.70% पर एनम है, जो क्वार्टरली खाते में जमा होता है। अब दोस्तों, आईडीएफसी में ये अच्छी बात है, आईडीएफसी में एक नया कॉन्सेप्ट है कि इंटरेस्ट जो है वो मंथली खाते में आता है। बाकी बैंक्स में ये क्वार्टरली जमा होता है, जैसे कि एसबीआई में होता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में चेकबुक फ्री ली जा सकती है हमेशा, लेकिन तब तक जब तक 10,000 रुपये या 25,000 रुपये का एएमबी मेंटेन रखा गया होगा, यानी कि ये दोनों ही अमाउंट वाले खाते में ये दोनों ही अमाउंट मेंटेन रखे गए होंगे। अगर एएमबी मेंटेन नहीं रखा गया तो 50 रुपये पर चेकबुक का चार्ज लगता है। एसबीआई में एक चेकबुक 10 लीव्स की फ्री मिलती है हर साल, और फ्री चेकबुक्स खत्म होने के बाद 40 रुपये से 75 रुपये पर चेकबुक तक का चार्ज लगता है, जो चेक लीव्स पर डिपेंड करता है। यानी कि जितनी ज़्यादा चेक लीव्स की चेकबुक आप लेंगे, उतना ही अमाउंट का चार्ज लगेगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बैलेंस के लिए एसएमएस अलर्ट्स की सर्विस फ्री है। एसबीआई में एसएमएस अलर्ट्स की सर्विस पर चार्ज लगता है क्वार्टरली 12 रुपये, लेकिन ये चार्ज तभी कटेगा या उन्हीं अकाउंट में कटता है जिन अकाउंट में डेबिट कार्ड लिया गया है, पर एएमबी यानी एवरेज मंथली बैलेंस 25,000 रुपये से कम है। अब दोस्तों, जिस भी अकाउंट में 25,000 रुपये से कम का बैलेंस रखा गया है और उनमें डेबिट कार्ड लिया गया है, तो उन्हीं अकाउंट में एसएमएस अलर्ट का पैसा कटता है, यानी कि 12 रुपये का। इनके अलावा जितने भी अकाउंट हैं, उनमें एसएमएस अलर्ट का पैसा नहीं कटता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कैश डिपॉजिट और विड्रॉल पर कोई चार्जेस नहीं है। एसबीआई में कैश डिपॉजिट के टोटल 3 ट्रांजैक्शंस फ्री अलाउड हैं पर मंथ, जिसको पार करने पर 50 रुपये पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है। होम ब्रांच में अनलिमिटेड जमा हो सकता है, लेकिन नॉन होम ब्रांच में 2 लाख रुपए तक जमा किया जा सकता है। एसबीआई में कितने विड्रॉल ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप एएमबी यानी एवरेज मंथली बैलेंस खाते में कितना मेंटेन करते हैं। 25,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक एएमबी मेंटेन करने पर
ब्रांच से 1 महीने में मिनिमम 2 से 15 विथड्रॉल ट्रांज़ैक्शंस फ्री कर सकते हैं, जो एएमबी पर डिपेंड करता है, जिससे ज़्यादा करने पर ₹50 चार्जेज़ लगते हैं। वहीं ₹1,00,000 से ऊपर एएमबी रखने वाले अपने खाते में अनलिमिटेड विथड्रॉल ट्रांज़ैक्शंस कर सकते हैं, चाहे वो एटीएम से करें, चाहे वो ब्रांच से करें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, दोनों ही बैंक में सारा खेल एएमबी का है। अगर आप एएमबी दोनों ही बैंक में एक अच्छे अमाउंट की मेंटेन करते हैं, तो आपको बहुत सारे चार्जेज़ से छूट मिल जाएगी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ₹10,000 एएमबी वाले अकाउंट में क्लासिक डेबिट कार्ड और ₹25,000 एएमबी वाले अकाउंट में सिग्नेचर डेबिट कार्ड इशू होता है, जिनका इशुएंस तो फ्री है, यानी कि वो फ्री में इशू हो जाएंगे और कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा, लेकिन तभी तक जब तक एएमबी मेंटेन किया गया है, यानी ₹10,000 या ₹25,000 की एएमबी खाते में मेंटेन की गई है। अगर एएमबी मेंटेन नहीं की गई है तो ₹100 एनुअली चार्ज कटता है। एसबीआई में क्लासिक डेबिट कार्ड का इशुएंस फ्री है, पर एनुअल मेंटेनेंस चार्ज ₹125 कटता है दूसरे साल से। कार्ड महंगा लेने पर इशुएंस चार्ज लगता है और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी बढ़ जाता है। लेकिन सिग्नेचर डेबिट कार्ड में कोई एएमसी यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ₹10,000 एएमबी मेंटेन करने वाले अकाउंट में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एटीएम से 5 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस 1 महीने में फ्री हैं, जिसके बाद 6th फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से ₹20 का चार्ज लगने लगता है और अदर बैंक के एटीएम से 5 फाइनेंशियल के साथ नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस 1 महीने में फ्री हैं, जिसके बाद 6 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से ₹20 का चार्ज लगता है और 6 नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से ₹8 का चार्ज लगता है। अब दोस्तों, ये तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ₹10,000 एएमबी वाले अकाउंट की बात थी। अब बात करते हैं ₹25,000 वाले अकाउंट की। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ₹25,000 एएमबी वाले अकाउंट में आईडीएफसी बैंक के एटीएम और अदर बैंक के एटीएम से सारे ट्रांजैक्शंस फ्री और अनलिमिटेड कर सकते हैं। यानी कि कोई चार्ज लगेगा नहीं, कोई लिमिट है ही नहीं कि कितना रुपया आप निकाल रहे हैं, कितना ट्रांजैक्शन आप करें। लेकिन तभी तक जब तक ₹25,000 का एएमबी मेंटेन रखा गया है। अगर एएमबी मेंटेन नहीं रखते हैं तो ₹10,000 वाले अकाउंट में डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस पर जो चार्ज लगता है, बिल्कुल वही चार्ज ₹25,000 वाले अकाउंट में लगने लगेगा। यानी जो भी मैंने आपको बताए, जो चार्जेस और जो लिमिटेशंस बताई हैं कि 5 ही आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं और ₹20 का चार्ज लगने लगेगा छठे ट्रांजैक्शन से, तो बिल्कुल यही नियम ₹25,000 वाले में भी लागू हो जाएँगे, अगर आप एएमबी मेंटेन नहीं करते हैं। एसबीआई में एटीएम से कितने ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप एएमबी यानी एवरेज मंथली बैलेंस खाते में मेंटेन करते हैं या नहीं। ₹25,000 से ₹1,00,000 तक एएमबी मेंटेन करने पर मेट्रो सिटीज के एटीएम से 1 महीने में मिनिमम 3 और बाकी सिटीज के एटीएम से 5 एटीएम ट्रांजैक्शंस फ्री कर सकते हैं, वो भी दूसरे बैंक के एटीएम में। पर एसबीआई के एटीएम में ₹25,000 एएमबी वाले 5 फ्री ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। यानी कि जिन्होंने ₹25,000 तक मेंटेन कर रखा है, वो एसबीआई के एटीएम से 5 फ्री ट्रांजैक्शंस 1 महीने में कर सकते हैं। ₹25,000 से ऊपर एएमबी मेंटेन करने वाले अनलिमिटेड एटीएम ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं एसबीआई के एटीएम से। यानी अगर आप खाते में ₹25,000 से ऊपर मेंटेन रखते हैं, तो आप महीने में कितने भी एटीएम ट्रांजैक्शंस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1,00,000 से ऊपर एएमबी मेंटेन करने वाले किसी भी बैंक के एटीएम से अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा कस्टमर्स को दोनों बैंक्स में मिलेगी और वो फ्री है। नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस जैसी सुविधाएं दोनों बैंक्स में हैं और बैंक के अकॉर्डिंग अमाउंट पर चार्जेबल हैं। आईडीएफसी में कुछ सुविधाएं इन केस में फ्री हैं, लेकिन वो एएमबी पे ही डिपेंड करती हैं। नॉमिनेशन की सुविधा दोनों बैंक्स में है, जो फ्री है। एसबीआई में पहले 14 दिनों में अगर आप खाता बंद करते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन खाता खुलने के 15 दिन से 1 साल के बीच बंद करते हैं तो ₹500 चार्ज लगता है। 1 साल के बाद बंद करने पर कोई चार्ज नहीं लगता। अब दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे सेविंग्स अकाउंट के, जो मैंने बैंक वाइज आपको बताने की कोशिश की है। इसके अलावा भी कुछ फीचर्स हैं, जैसे आउट स्टेशन चेक कलेक्शन, फ्री डिमांड ड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंट ऑन डीमैट अकाउंट, ऑटो स्वीप फैसिलिटी, ऑफर्स ऑन ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, और भी कई सारे होते हैं। कई सारे ऑफर्स हैं जो बैंक कस्टमर्स को देती है। उन ऑफर्स के बारे में या उन फैसिलिटीज़ के बारे में आप बैंक की वेबसाइट या बैंक की ब्रांच से पता कर सकते हैं। जो मिनिमम बेसिक फीचर्स हैं, वो मैंने आपको दोनों बैंक के कंपेयर करके बता दिए हैं, जिससे यही पता चलता है कि सारा खेल एएमबी का है। अगर आप एएमबी मेंटेन करते हैं तो आप मैक्सिमम चार्जेस से बच सकते हैं जो बैंक लगा रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में आपने जाना आईडीएफसी बैंक
और एसबीआई बैंक के सेविंग्स अकाउंट के फीचर्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका इससे संबंधित कोई भी सवाल है तो मुझसे कमेंट करके पूछें, मैं जवाब ज़रूर दूँगा। और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ज्ञान विज्ञान को, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और ऑल पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।